अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फल इसलिए पैदा फरमाए ताकि हम जब अनाज खाएं, मसलन गंदम, ज्वार, बाजरा, जौ, बोर न हो जाएं। तो हमारे लज्जत की तस्कीन के लिए हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जायकादार फल पैदा फरमाए। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, बरज़ख क्या है? आइए समझते हैं। बरज़ख कहते हैं पर्दे को, आड़ को, दीवार को। एक मिसाल से समझाती हूँ। मुर्दे को जब दफनाया जाता है तो आपने गौर किया, उसको इस दुनिया में ही तो दफनाते हैं, लेकिन उसकी कब्र एक पर्दा है, आड़ है, दीवार है। ना वो हमें देख सकता है और ना हम उसको। शुक्रन। सवाल, बिस्मिल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह नाम के अलावा इस्म यानी नाम का लफ्ज जिक्र फरमाया, क्यों? आइए जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जाती नाम है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम सिफाती नाम आ जाते हैं। जैसे खाना खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो इसमें अल्लाह के नाम के अलावा अल्लाह का सिफाती नाम अर्रज़्ज़ाक़ आ जाता है, रिस्क देने वाला। इसी तरीके से जब कोई अच्छा काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिफाती नाम अल-हादी आ जाता है, वगैरह वगैरह। सुभान अल्लाह। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जहन्नम का ईंधन लोग और पत्थर हैं। ये पत्थर कौन से हैं और क्यों हैं जहन्नम में? आइए जानते हैं। ये पत्थर दरअसल वो बुत हैं जिनकी पूजा लोग करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत देखें कि इन पत्थरों को भी उन लोगों के साथ जहन्नम में फेंका। अगर इन पत्थरों को जहन्नम में ना फेंकते तो लोग ये सोचते कि जिन पुतों की, जिन माबूदों की हम इबादत करते थे वो बरहक हैं, वो जन्नत में हैं और हमसे ही कोताही हुई है, कोई गलती हुई है इबादत में कि हम जहन्नम में हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत देखिए कि उनको भी जहन्नम में फेंका इन लोगों के साथ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शुक्रन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे, क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे और थर्सडे का रोजा रखा करते थे, क्योंकि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के और अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। शुक्रन। सवाल, कब्र से बहुत डर लगता है, इस डर को कैसे खत्म किया जाए? आइए समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका नमूना आपको दिया है। जब आप माँ के पेट में थे, वो कब्र ही तो थी। न हवा का गुजर, न रोशनी का इंतजाम, न पानी, न खुराक, लेकिन फिर भी आप जिंदा रहे। ज्यों ज्यों आप बड़े होते गए वो कब्र फैलती गई। इसी तरह से जब आप हकीकी कब्र में होंगे तो आपके अमाल की वजह से वो कब्र आपके लिए फैल जाएगी, इंशाअल्लाह। शुक्रन।